नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, महाकाली संधि किस देशों के मध्य हुई थी? महाकाली संधि भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका, किनके मध्य हुई थी? देखिए, इसका सही आंसर है भारत और नेपाल। जल परियोजना से संबंधित है, जल के बंटवारे से। और ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। यह नेपाल की संसद में 2/3 बहुमतों की पुष्टि की गई थी। 4 महीने के आधिकारिक बातचीत के बाद यह संधि संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान? देखिए, यह गुजरात से करीब करीब 15-20 किलोमीटर के करीब होंगे, वहां से संबंधित है। इसकी व्याख्या पूरी, यह खंभात की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया था। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और मिक्की के पहाड़ियां छत्तीसगढ़, भारत के बिल्कुल मध्य में, जो झारखंड तक फैली हुई है, वहां तक है। चेरापूंजी कहां पर अवस्थित है? गारो, खासी या जयंतिया, कहां पर? देखिए, यह खासी पहाड़ी पर अवस्थित है, इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, आरोपी की गिरफ्तारी की आशंका पर ली जाने वाली जमानत, अर्थात आरोपी को पहले से ही लग जाता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, उससे पहले वो जमानत ले लेता है। वो कौन सी जमानत होती है? अंतरिम, साधारण, अग्रिम या थाने से जाकर जमानत लेता है वो? देखिए, इसका सही आंसर है अग्रिम जमानत, अर्थात आगे से ली जाने वाली जमानत अग्रिम जमानत। जमानत इतने प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, विदेशी ऋणों से प्राप्त पूंजी सीमा शुल्क और जमाएं की जाती है, कौन से खाते में की जाती है? भारत की संचित निधि में या चालू खाते में, जहां पर जैसे कि चाइना से अगर ट्रेड वगैरह होता है तो तुरंत उनको पेमेंट करना होता है, तो वो चालू खाते में होता है। पूंजी खाते से या राजकोष से? ये राजकोष घरेलू व्यवस्थाओं से संबंधित है, पूंजी भी घरेलू व्यवस्थाओं से संबंधित है। चालू खाता, हालांकि जो डेफिसिट वगैरह शब्द सुनते होंगे वो इन्हीं से संबंधित है। और इस भारत की संचित निधि, बाहर से आने वाला धन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर किसी भी बैंक, समुदाय कॉर्पोरेशन है, या जर्मनी से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वनों पर या रामसर साइट पर कहीं पर भी आए, तो वो संचित निधि में ही आता है। इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, ये IMF और ADB, एशियन विकास बैंक, इससे संबंधित है। विदेशी मुद्रा। अगला क्वेश्चन, इजलास खास का संबंध है मारवाड़ आंदोलन से, मेवाड़ के उच्च न्यायालय से, टोंक रियासत से प्रशासन से संबंधित, या मिजो आंदोलन से संबंधित? इजलास खास, देखिए आंसर क्या है? A, B, C, D। इसका सही आंसर है मेवाड़ का उच्च न्यायालय से। मेवाड़ का उच्च न्यायालय, अर्थात यहाँ न्यायिक व्यवस्थाओं से संबंधित निर्णय लिए जाते थे, परंतु बाद में से सज्जन सिंह ने बदलकर राष्ट्रीय महान राजसभा का गठन किया गया था, जहां पर न्याय व्यवस्थाएं की जाती थी। अगला क्वेश्चन, संगीत सुधाकर के रचयिता कौन थे? हरिपाल देव, ज्ञानेश्वर दत्ता, हेमाद्री, सारण देव। देखिए, संगीत सुधाकर 4वीं शताब्दी में गुजरात सौराष्ट्र में परिपूर्ण हुई थी, और ये हरिपाल देव इसके रचयिता है। और इसके अलावा संगीत रत्नाकर भी है, जहां पर जिसको सारंग देव ने लिखा था और 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। संगीत सुधाकर के रचयिता नरेश हरिपाल थे। ये नरेश थे, अर्थात शासक थे हरिपाल देव। अगला क्वेश्चन, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या मेघालय? A, B, C, D, E, कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, कितना सही है? तुलू परियोजना झेलम नदी, तवा परियोजना होशंगाबाद, कलागढ़ बांध रामगंगा वन, और फरक्का बांध पश्चिम बंगाल, और घाट प्रभा गुजरात। इसमें से कितने सही है? 2, 3, 4 ये सही। देखिए, तुलू परियोजना झेलम नदी पर है, ये सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद, ये भी सही है। कलागढ़ बांध रामगंगा, ये भी सही है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल और गंगा नदी पर है, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मध्य है। घाट प्रभा गुजरात, ये भी सही है। इसमें सभी सही है, ये इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? खनन खनन अर्थात जहाँ पर सबसे ज्यादा खनन प्रक्रिया होती है, अनुसंधान संस्थान भी वहीं रखा जाता है या फिर उसी के आसपास रखा जाता है। छत्तीसगढ़, बिहार, धनबाद, कानपुर, पश्चिम बंगाल। बिहार से अलग होकर झारखंड बन गया। झारखंड में धनबाद है, जहाँ धनबाद में खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या नई दिल्ली? कृषि अनुसंधान संस्थान, ए बी सी डी ई, कौन सा सही है? ए। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन की एकमात्र खान डेगना नागौर में अवस्थित है? ये सभी नागौर में ही है। मधुवासी नागौर, गोट नागौर, जोधवानी नागौर या रेवत की पहाड़ी नागौर, इसमें कौन सा सही है? ए बी सी डी। देखिए इसका सही आंसर है डी। बाकी भदवासी नागौर, गोत मांगलोर, जोधवानी नागौर यह जिप्सम के खाने हैं। इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, बेलाइट का उपयोग किया जाता है रसायन, कागज निर्माण में, तेल के कुओं में, ड्रिलिंग के छड़े बनाने में। इसका उत्पादन क्षेत्र अलवर, उदयपुर, राजसमंद और भरतपुर में है। उत्पादन क्षेत्र अलवर, उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर। कौन सा सही है? एक, दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए बेरियम सल्फाइड का उपयोग केमिकल बी इसका केमिकल फॉर्मूला BaSO4 होता है और BaSO4 ओबीसी केमिकल है और केमिकल इंडस्ट्री में काम में लिया जाएगा, पेंट वगैरह में काम में लिया जाता है। इसका उत्पादन क्षेत्र अलवर में सबसे ज्यादा होता है, बाकी कम होता है उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर। इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, परियोजनाएं सुमेलित कीजिए। कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा, देवास परियोजना उदयपुर, आर्मी परियोजना हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, परवन लिफ्ट 12, पिपलाद, झालावाड़। इसमें से कितना सही है? 1, 2, 3, 4 या सभी? देखिए इसका सही आंसर है कागजी पिकअप बांसवाड़ा, ये सही है। देवास परियोजना उदयपुर, ये भी सही है। आर्मी परियोजना ये हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, ये सही बात है। परवन लिफ्ट 12 अर्थात परवन नदी पर अवस्थित है, जो कि काली सिंध से बिल्कुल सट गए हैं। पिपलाद है, ये झालावाड़ में अवस्थित है, ये भी सही बात है। ये सभी सही है। नवजीवन योजना का संबंध है आदिवासियों से, अवैध शराब के व्यापारी समुदाय से, रोजगार से, बुजुर्गों के लिए योजना से संबंधित या इनमें से कोई नहीं? नवजीवन अर्थात नया जीवन, ये किससे संबंधित है? नया जीवन किसने दिया है? बुजुर्गों को? बट नहीं, यह अवैध शराब के जो व्यापारी है अर्थात ऐसी जनजातियां हैं जिनका पेशा है शराब बनाना वगैरह, उनको नया जीवन अर्थात जेल में जाने पर उनकी सजाएं माफ की जाती है और उन्हें नया जीवन दिया जाता है। उन्हें नवजीवन अवैध शराब व्यापारियों से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, इनमें से तहसीलदार के कार्यों में शामिल नहीं है? सीमा ज्ञान और तकाशमी से संबंधित ये तहसीलदार के कार्य नहीं है। कौन सा वाला नहीं है? शांति भंग मामले में जमानत, वितरण प्रणालियों का निरीक्षण, पत्थर गाड़ी के आदेशों देना या इनमें से कोई नहीं? देखिए तहसीलदार के कार्य सीमा ज्ञान और प्रकाशन से संबंधित ये तो है। शांति भंग मामले में जमानत देना ये भी है। वितरण प्रणालियों का निरीक्षण अर्थात जो PDPS जो सिस्टम है उसकी निरीक्षण करना ये भी सही है। पत्थर गाड़ी के आदेश देना ये व्यवस्थाओं से रिलेटेड है, ये नहीं है। यह उपखंड अधिकारी का अधिकार होता है जो कि SDM के अंदर में आता है, जिला उपखंड अधिकारी। देखिए ये तहसीलदार के कार्य हैं, पढ़िएगा। ये उपखंड अधिकारी के कार्य हैं, इनमें प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दोनों शामिल है। राजस्व कार्य में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव और राजस्व मामले का संचालन का कार्य करते हैं राजस्व मामले में, और सीमांकन और अतिक्रमण से निपटान अर्थात न्यायिक कार्य भी करते हैं और प्रशासनिक देखरेख इन्हीं क्या तो होती है उपखंड अधिकारी SDM के थ्रू। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, राज्य विधानमंडलों की
मंडल का प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इसका संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ही दायर कर दिया गया था कि संविधान सभा का गठन होगा, अर्थात इसका आधार भी यही है। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली से, अनुपात मत प्रणाली से या खुला बैलेट प्रणाली से। देखिए, यह एकल हस्तांतरण मत प्रणाली से इसका मत किया जाता है, और इसके बारे में जो जितनी भी जानकारी है सारी मैंने डाल दी इसमें, उसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु और त्यागपत्र, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया जाना, क्योंकि वही हटा सकता है, बाकी और कोई हटा नहीं सकता। इस स्थिति में दोबारा रीनियुक्ति कितने महीने में होती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या लोकसभा चुनाव तक या फिर अगले चुनाव तक, ताकि लोकसभा में जब चुनाव हो तब मंत्रियों द्वारा फिर से चुना जाए एकल मत बैलेट पत्र द्वारा। कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। देखिए, यह बी 6 महीने इसका सही आंसर है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है, और राष्ट्रपति हटने या फिर मृत्यु हो जाने या फिर हटाए जाने पर उसका सारे कार्यभार उपराष्ट्रपति के हाथों ही होता है। यह भारत का प्रथम व्यक्ति है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने से पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्तित्व रखता है राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल रखता है। प्रथम व्यक्ति का जो राज्य में अगर पहला व्यक्ति का चुनाव करना हो तो वो राज्यपाल का ही होता है, अर्थात सबसे सामान्य पद होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 123, 223, 200 या 136? राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के तहत होता है। इसमें सरकार के कहने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल द्वारा जो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही निर्णय लेता है, अर्थात ये जब कहेंगे तो उन्हीं में से चुनाव करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अध्यादेश संसद के अधिनियम के तहत काम करता है और उनका प्रभाव भी संसद के समान ही होता है। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को उस मामले के तत्कालीनता से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अभिभावकात्मक निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अभिभावकात्मक जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय में अवस्थित है। भारतीय संविधान में अभिभावकात्मक सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। देखिए, अभिभावकात्मक भले ही हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अभिभावकात्मक एक तरह से गार्जियन होता है, गार्जियन ही कहते हैं, और ये कुछ नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय तो है ही सही, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। और अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, संविधान से रिलेटेड अंतिम अधिकार, किसी भी तरह का न्याय करना सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान के बारे में कुछ अन्य जानकारी है। भारतीय संविधान के भारत में सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है और इसके सरकार और संगठनों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया। थैंक यू।